नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। जी हाँ, इस यूट्यूब चैनल पर हम जॉब से जुड़ी कुछ अपडेट और ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर आपको पसंद आई तो। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, और कौन ग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होता है, और जो क्लर्क, जेई और अब से आगे जितनी भी वैकेंसीज है उसमें कौन सी स्पोर्ट्स ग्रेडेशंस चलनी है, उन तीनों विषयों पर बात करेंगे एक एक करके। हालांकि एक सुबह की वीडियो थी जिसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन की वजह से आप तक आधी जानकारी पहुंची, आधी उसको यूँ कह लीजिए कि वो पूरी जानकारी नहीं थी। तो उस जानकारी को मैं यहाँ सुधार रहा हूँ, हालांकि वो वीडियो पहले डिलीट हो चुकी है। अब दोस्तों, ग्रेडेशन की अगर बात करें, काफ़ी राय है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि डी ग्रेडेशन भी सी ग्रेड की वैकेंसी में चलेगी, बी में भी चली जाएगी और ए में भी चलेगी, इस प्रकार की राय है। कुछ कह रहे हैं कि ए ग्रेड वाली ए, बी, सी और डी में चलेगी, बी ग्रेड वाली बी, सी, डी में चलेगी, सी ग्रेड वाली सी और डी में चलेगी, उसी तरह डी वाली डी में चलेगी। तो इस कन्फ्यूजन का जो सॉल्यूशन है वो आपको अब इस वीडियो में आगे मिलने जा रहा है। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर ये जो लेटर देख रहे हैं वो है फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक खेमका जी थे। उन्होंने अब जो चीज़ें यहाँ पर रखी है वो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट है ये रिगार्डिंग स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट टू एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन फॉर जॉब्स इन हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट में एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है उसकी रिगार्डिंग इन्होंने दे रखा है। तो जो 6 अप्रैल 2018 को ये इशू हुआ था, उसी के सब्जेक्ट में ये रिवाइज गाइडलाइंस है वो इशू की गई है उस अथॉरिटी द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो दोस्तों, जो टेबल दी गई है उसमें इन्होंने कहा है कि पहली बात तो कौन सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा और कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ग्रेड ए के लिए जो है ग्रेडेशन आपके पास, वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगी, हरियाणा में कोई भी पोस्ट हो। और इसका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ऑफिसर ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जॉइंटली, ये दोनों होंगे। डायरेक्टर भी होगा और स्पोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ऑफिसर भी होगा। बी के लिए ये जो ग्रेड बी है आपके पास, वो ए ग्रेड की पोस्ट के अलावा बी, सी और डी, इन तीनों के लिए अप्लाई होगा। इनकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी समान रहेगी ए ग्रेड की वैकेंसी की तरह। ग्रेड सी, जो ग्रेडेशन सी है आपका, वो ए और बी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। यहाँ पर जो आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ऑफिसर होगा। वहीं ग्रेड डी, ये ओनली ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। ये आपकी ग्रेडेशंस की एलिजिबिलिटी है और आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। ये आपकी जो मई 2018 की न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी है, न्यू ग्रेडेशन पॉलिसी है, उसके तहत ये जानकारी 100% सही है। इसमें अब कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ग्रेड ए सभी प्रकार की पोस्टों के लिए चलेगा, ग्रेड बी की पोस्टों के लिए, साथ ही साथ सी और डी की पोस्टों के लिए, ग्रेड सी और डी दोनों के लिए, और डी के लिए रहेगा। यानी कि कोई जैसे डी है वो अपने से ऊपर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये आपकी बातें यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी है द स्पोर्ट्स पर्सन प्ले फॉर हरियाणा स्टेट एट नेशनल लेवल एंड द स्पोर्ट्स पर्सन इज हरियाणा डोमिसाइल एंड डज नॉट रिप्रेजेंट स्टेट यूटी अदर देन हरियाणा एट नेशनल लेवल। अब दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, इसको ना एक 25 नवंबर के लेटर के द्वारा उन्होंने चेंज किया था और उसमें लिखा था कि इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ना क्या है, यू आर द डोमिसाइल ऑफ हरियाणा और स्पोर्ट्स आप रेजिडेंस हो हरियाणा के। यानी कि इस तरह से आपने पढ़ना है उसको, यू आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा और आप स्पोर्ट्स पर्सन प्लेज, ये नहीं रहेगा। ये जो पहली कंडीशन है ये शायद यहाँ पर नहीं है उस लेटर में, वो मैं आपको इसी लेटर के साथ अभी दिखा रहा हूँ। जो कोरिएंडम दिया था उसमें क्या बदलाव किया गया था इसमें। तो ये एलिजिबिलिटी जो, क्योंकि एक लेटर फिर से इशू हुआ था 25 नवंबर को, जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, उसमें क्या कहा गया इसमें। जो बाद में देखिए 15 नवंबर को ये लेटर इशू है, इसमें उसको थोड़ा सा कोरिएंडम यानी बदलाव किया गया था। कहा गया था कि 25 मई 2018 को जो हमने लेटर इशू किया था उसमें ये कोरिएंडम डालकर आप इस तरह से पढ़ेंगे। इस तरह से एलिजिबिलिटी में आपके स्पोर्ट्स पर्सन इज द स्पोर्ट्स पर्सन इज डोमिसाइल ऑफ एंड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ईएसपी कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए तभी एलिजिबल होगा जब वो हरियाणा रेजिडेंट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो और हरियाणा का रेजिडेंट हो, उसके पास प्रॉपर डोमिसाइल हो। इस प्रकार से इसको पढ़ना है तो एलिजिबिलिटी आपकी वो हो जाती है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ जो हम पहले पढ़ रहे थे उसकी तरफ आपको लिए चलता हूँ। और उस पॉलिसी में हम यूँ लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे कि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कवर्ड
आपके क्या क्या है ये हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। और कैटेगरी ऑफ टूर्नामेंट की कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 13 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। आपकी टोटल जितनी भी ग्रेडेशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, कौन सा ग्रेड किस लिए बनेगा। और फिर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने 6.1, 6.2 और 6.3 ये जो पैराग्राफ है ये इन्होंने यहाँ पर बना रखे हैं। और इसमें कहा गया है ग्रेड ए के जो एलिजिबल होंगे स्पोर्ट्स पर्सन वो होंगे जिन्होंने कैटेगरी 2 तक तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया हो, 2 या उसके ऊपर, और मेडल विनर हो यदि वो कैटेगरी 7 तक, तो उनको आप क्या करेंगे ग्रेड ए के लिए एलिजिबल होगा। यानी कि कैटेगरी 7 तक के किसी टूर्नामेंट में उन्होंने मेडल जीत रखा हो या फिर मेडल नहीं जीता हुआ है तो कैटेगरी नंबर 2 और 1 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, वो ग्रेड ए के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ग्रेड बी के लिए, तो ग्रेड बी के लिए दोस्तों कैटेगरी 7 तक उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो और 7 तक पार्टिसिपेट अगर नहीं कर रखा है, उससे नीचे पार्टिसिपेट है, तो कैटेगरी 9 तक किसी भी में उन्होंने मेडल ले रखा हो, यानी कि कोई 7 तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है 7 कैटेगरियों में किसी भी एक में, तो 8वीं और 9वीं में उसने मेडल प्राप्त कर लिया हो, वो ग्रेड बी के लिए एलिजिबल है। फिर ग्रेड सी की बात करते हैं तो नेसेसरी पार्टिसिपेशन है कि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं कैटेगरी तक किसी भी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो, या फिर आप मेडल विनर इन ए टूर्नामेंट ऑफ कैटेगरी 11 और अबाउ, ठीक है, तो वो मेडल विनर होना चाहिए 11 तक की जो कैटेगरी है उनमें से किसी एक में, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स डिसिप्लिन प्लेड इन ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक्स, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी। और या फिर मेडल विनर हो वो कौन से 9 नंबर कैटेगरी है वहाँ तक या उससे ऊपर, और अदर स्पोर्ट डिसिप्लिन में उन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा, मेडल विनर हो कोई और जो 9 कैटेगरी तक आपकी आती है स्पोर्ट्स आते हैं उनमें उन्होंने मेडल जीत रखा हो। और ग्रेड डी में क्या किया है 11 नंबर कैटेगरी तक पार्टिसिपेशन हो या फिर 13 नंबर तक की जो लिस्ट है उसमें से किसी एक में वो मेडल विनर हो, तो उनको क्या है कि ग्रेड डी के लिए एलिजिबल होंगे। नीचे कुछ और उन्होंने सब क्लॉज दे रखे हैं, तो ये प्रॉपर आपका स्पोर्ट्स कोटा है। नो अपॉइंटमेंट वुड बी इशूड अंडर द एसपी कोटा विदाउट द स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ऑफ द अप्रोप्रिएट ग्रेड इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द न्यू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसका एक फॉर्मेट भी है न्यू प्रिस्क्राइब्ड, उसमें स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। ये मसला अब अभ्यर्थियों ने कोर्ट में डाल रखा है, जिसकी पिछली एक हियरिंग थी सितंबर के आसपास की, उसमें उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि नया बनवाओ, जो इनके पास पुराना है वो नया फॉर्मेट में तैयार करवाओ। और अब भी आगे जो संभवतः है वो भी ये हियरिंग हो सकती है, ये वर्डिक्ट हो सकती है। हालांकि क्योंकि कोर्ट केस में है तब तक हम कोई टिप्पणी या टीका टिप्पणी इस पर नहीं कर सकते। क्या कुछ हो सकता है वो कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, जुरिडिक्शंस है उनका, वो क्या उसमें कहते हैं। अब दोस्तों इससे आगे ये बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि जो केसेस अभी चल रहे हैं LPA 1332 जो मोस्टली सभी केस को एक जगह जोड़ दिया है, उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है आने वाले रिजल्ट्स में जैसे जेई में हुआ था उसी तरह उस केस की वजह से ज्वाइनिंग आपकी हेल्ड कर ली जाए। रिजल्ट आने में कोई समस्या नहीं है। अगर मैं कलर की बात करूं या IT इंस्ट्रक्टर वगैरह की बात करूं तो आपके रिजल्ट जैसे इलेक्ट्रिकल्स में और सिविल में भी, सिविल में तो नहीं आए लेकिन इलेक्ट्रिकल में आए, तो उसी प्रकार से क्या होगा कि आपके रिजल्ट दिए जा सकते हैं और ज्वाइनिंग आपकी हेल्ड पर रख ली जाए जब तक LPA 1332 का किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं होता है, क्या उसकी फाइनल वर्डिक्ट आती है। तो ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेटर के थ्रू मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। और कुछ अभ्यर्थियों को ये समस्या होगी कि 25 नंबर की ग्रेडेशन में ये दे रखा है। दोस्तों 25 नंबर की जो ग्रेडेशन है उसमें साफ साफ कहा गया है कि पैरा नंबर 3, 5 और 6 में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उनको आपने उस क्या क्या पढ़ना है वो उस लेटर में लिखा हुआ है। तो जो एलिजिबिलिटी और सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो 2 नंबर पैरा में है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एलिजिबिलिटी 3 में बदलाव था वो मैंने आपको बता दिया, और 5 में कुछ बदलाव था तो कुछ इन्होंने यहाँ बदला होगा कि कौन सा स्पोर्ट्स कब है या इसकी कैटेगरी चेंज की होगी। ये छोटे मोटे कुछ बदलाव थे, उसके अलावा वहाँ पर कोई बदलाव नहीं था। और 6 का जो एलिजिबिलिटी है, किसको ग्रेड A मिलेगा, ग्रेड B मिलेगा, ग्रेड C और ग्रेड D, उनको अब इस तरह से ही आपने पढ़ना है। तो ये थी एक प्रॉपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अब स्पोर्ट्स पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बहुत धन्यवाद।